वेलकम टू वर्डप्रेस मास्टर क्लासेस लेक्चर 7। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्सप्रिंट लैब। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट को ज़ीरो से कैसे डिज़ाइन किया जाता है। हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे। एक अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स को एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करती है, इसलिए इसका डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। वर्डप्रेस में जाएंगे और सबसे पहले वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम यह इस प्रकार के पोर्टफोलियो वेबसाइट को डिजाइन करेंगे हूवर इफेक्ट के साथ, और इसमें हम प्रोजेक्ट के तौर पर पोर्टफोलियो भी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड करेंगे, गैलरी ऐड करेंगे और फुटर भी क्रिएट करेंगे। सर्वप्रथम इसमें जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो होता है सर्वर और डोमेन के। तो अब होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है। अब होस्टिंग और डोमेन होता क्या है, जैसे कि यह पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो इसका जो ये rahul.wpfixhub.com जो है, यह क्या है, यह एक डोमेन है। और यह जो पूरे वेबसाइट जो इंटरनेट पर लाइव है, यह किसी न किसी होस्टिंग पर लाइव है। इंडिया में होस्टिंगर का बेस्ट होस्टिंग होता है और अभी ऑफर भी चल रहा है। आप होस्टिंगर का जो प्रीमियम प्लान है वह ले सकते हैं। इसमें आपको 1 साल का डोमेन फ्री मिलता है, साथ ही साथ आप इसमें 3 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 80% का ऑफर चल रहा है और साथ ही यदि आप हमारे लिंक से बाई करते हैं तो 20% का एक्स्ट्रा आपको छूट दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको हमारे तरफ से एक गिफ्ट भी दिया जाएगा, जो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आप जैसे ही आप होस्टिंग बाई करते हैं तो आप होस्टिंग के एज पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। एज पैनल में लॉगिन हो जाने के बाद आपको जो फ्री डोमेन है वह लेना है। तो डोमेन में जाकर के डोमेन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट न्यू डोमेन। गेट न्यू डोमेन पर क्लिक करते ही आप डोमेन के पैनल में आप आ जाएंगे। आप यहाँ से अपना फ्री वाले डोमेन को बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट के सेक्शन में आना है। यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं, कोई सा भी डोमेन बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वेबसाइट के सेक्शन में। अब हमने जो डोमेन बाय किए हैं उस पर हमें क्या करना है, एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, पहले तो हम करेंगे ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस, तो वहाँ पर हम वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। सिंपली हम कोई सा भी यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। हम एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन आएगा, क्रिएट अ वेबसाइट विथ एआई या प्रीमियम थीम के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हम A to Z खुद से डिजाइन करने वाले हैं, इसलिए हम जाएंगे ब्लैंक साइट पर। यहाँ से आप अपना डोमेन यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि हम अपना डोमेन सर्च करते हैं, तो इस तरीके से आपको डोमेन अपना दिख जाएगा और आप डोमेन को यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम टेम्पोररी डोमेन को यूज करेंगे। कुछ ही समय में वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जब तक इंस्टॉल डोमेन हो रहे हैं तब तक हम वेट करते हैं। अब हमारे डोमेन पर वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं।
सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक थीम इंस्टॉल करेंगे। अभी हम पहले इस वेबसाइट को देख लेते हैं। अभी हमारा वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक थीम इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में थीम का ऑप्शन होगा। अभी हमारे पास 2020 नाम की एक थीम है जो कि इंस्टॉल है। हम इसमें ऐड थीम पर क्लिक करेंगे। हम अपने वेबसाइट को एक्स्ट्रा थीम पर बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसे हम एक्टिवेट करेंगे। हमारे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने डोमेन को रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट का पूरा लुक ही चेंज हो चुके हैं, क्योंकि हमने अब एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल किए हैं। अब हमें कुछ ज़रूरी प्लगइन को इंस्टॉल करना होंगे जिससे हम अपने वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो हम ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे। अब हम कुछ पॉपुलर प्लगइन का यूज करेंगे। सर्वप्रथम हम इंस्टॉल करने वाले हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को। सिंपली इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे हम एक्टिवेट करेंगे। अब हम एक और प्लगइन, अब जो एलिमेंटर प्रो है वो हमारे टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। आप होस्टिंगर बाय करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट को भेजें और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद हमारे तरफ से एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद जब आपको एलिमेंटर प्रो मिल जाएंगे तो आप ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपलोड प्लगइन पर क्लिक करना है। उसके बाद चॉइस फाइल पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर में वह फाइल जहाँ भी होंगे आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास ये एलिमेंटर प्रो है। सिंपली आपको यहाँ से अपलोड करके इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। इंस्टॉल होते ही हमें एक्टिव प्लगइन पर क्लिक करना है और हमारा प्लगइन एलिमेंटर प्रो एक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं एलिमेंटर प्रो एक्टिव हो चुके हैं। अब हमें पेज के सेक्शन में जाना है और ऐड पेज पर क्लिक करना है। ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद हम इस सारे विंडो को बंद कर देंगे। ऐड टाइटल में हम क्रिएट करने वाले हैं होम नाम का पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा का एक आइकन दिखेंगे, जो एक्स्ट्रा का जो सेटिंग आइकन है, यहाँ से हम इस फाइल का जो है साइज फुल विड्थ सेलेक्ट करेंगे। साइड बार में जाके नो साइड बार को सेलेक्ट करेंगे और जो ये बैनर एरिया, ये जो हम होम लिखे हैं, यह हमारे बैनर एरिया में आ जाते हैं। तो हम इसे भी डिसेबल कर देंगे। बैनर एरिया कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। उसके बाद हम इस पेज को पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम इस पेज को ओपन करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के हमारा एक पेज है। अब इसको हम एलिमेंटर की मदद से डिजाइन करने वाले हैं। सिंपली आपको यहाँ पर दिखेंगे एडिट
विद एलिमेंटर, इस पर क्लिक करना है। अब इस पेज पर एलिमेंटर लोड हो रहा है। अब देख सकते हैं एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है वो ओपन हो चुका है। सिंपली हमें यहाँ से सबको बंद कर देना है। ठीक है, अब हम रेफरेंस वेबसाइट को खोल रहे हैं। रेफरेंस वेबसाइट में हमें पहले यह हीरो सेक्शन बनाना है। अब इस हीरो सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे, यह एक बड़ा सा एक कंटेनर है, उसमें दो छोटा सा कंटेनर है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। लेफ्ट में कुछ कंटेंट है और राइट में इमेज है। इसी प्रकार से हम अपने कंटेंट को, अब यहाँ पर कंटेनर को कैसे ऐड करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फ्लेक्स बॉक्स आ जाएंगे। हमें एक बड़े कंटेनर के अंदर दो छोटे कंटेनर को ऐड करना है, तो आप यहाँ पर दो बॉक्स वाले कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास दो कंटेनर आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में कलर लगा देते हैं। हम कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम कलर लगा सकते हैं। अब इस कंटेनर में हमें क्या करना है, एक इमेज ऐड करना है। इमेज कैसे ऐड करते हैं, तो आप लेफ्ट साइड बार में देखिए, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज का। सिर्फ इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से ड्रैग करके इस कंटेनर में ड्रॉप करना है। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से हम इमेज को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से इमेज को हम डाउनलोड करके सिंपली चॉइस इमेज पर क्लिक करेंगे। यह मीडिया लाइब्रेरी हमारा खुल जाते हैं, जो कि वर्डप्रेस का है। यहाँ से हम सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड, जो भी हमने कंप्यूटर पर भी डाउनलोड किए हैं इमेज को, वो इमेज दे रहा, इसको सेलेक्ट करके हम अपलोड करेंगे। ये हमारा इमेज आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये था वर्डप्रेस मास्टर क्लासेस लेक्चर 7। आज हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन की शुरुआत की। प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं हूं राहुल, टेक्सप्रिंट लैब से। मिलते हैं लेक्चर 8 में।